द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जब अपनों को भी घर में डर सताने लग जाए तो समझ जाइए कि बात बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। सरकार के प्रतिनिधि अब मोदी के विरोध में खड़े हो रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। किसानों पर लाठी चलाने वाले और किसानों को लहूलुहान करने वालों के उल्टे दिन शुरू हो गए। दोस्तों इनको अपने पद पर रहने की उल्टी गिनती शुरू कर देनी चाहिए। एक डीएम इतना बड़ा अधिकारी हो गया कि किसानों का सर फोड़ने का आदेश दिया। वहीं डीएम कहता है कि आदेश ऊपर से आया है, मतलब मनोहर लाल खट्टर ने आदेश दिया, क्योंकि हरियाणा के करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ। उसी जगह उन पर बर्बरता दिखाई गई और मनोहर लाल खट्टर को किसने आदेश दिया? मनोहर लाल खट्टर को मोदी सरकार ने आदेश दिया। तो कुल मिलाकर इन्होंने किसानों को जान से मारने का सांचा तैयार कर लिया था। लेकिन खट्टर की इस खटारा हरकत पर सरकार के प्रतिनिधि यानी गवर्नर ने खट्टर को फटकार लगाई है। दोस्तों खबर यह है कि मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने, जो शुरुआत से ही किसानों का समर्थन करते आ रहे हैं, सत्यपाल मलिक ने खट्टर को किसानों से माफी मांगने के लिए कहा है। दोस्तों मतलब मोदी सरकार के भीतर से ही अब इनके खिलाफ आवाज उठनी शुरू हो गई है, इनकी तानाशाही पर आवाज उठनी शुरू हो गई है। सत्यपाल मलिक ने यह भी कहा है कि आज किसानों का सर फूटा है, कल डीएम का सर फूट सकता है, फिर सरकार में किसी मंत्री का भी सर फूट सकता है। तो सबके दिन एक जैसे तो नहीं रहते ना। तो किसानों के साथ इस कदर बर्बरता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बर्दाश्त से बाहर है। सत्यपाल मलिक ने यह भी कहा कि खट्टर के आदेश से ही किसानों पर लाठियां बरसाई गई हैं। इसलिए अगर वो अभी भी अपनी गलती मानते हैं तो तुरंत डीएम को नौकरी से निकाला जाए, क्योंकि वो उस नौकरी पर बनने लायक नहीं है। और खट्टर किसानों से माफी मांगे। एनडीटीवी को दिए इस इंटरव्यू में दोस्तों गवर्नर सत्यपाल मलिक ने बीजेपी की कमजोर जमीन का भी बखान कर दिया। उन्होंने कहा कि ना तो बीजेपी का नेता पश्चिमी यूपी में घुस सकता है, यही हालत हरियाणा की हो गई है, ना ही राजस्थान में ये घुस सकते हैं, और पंजाब में तो बीजेपी का नामो निशान नहीं है। तो बीजेपी करना क्या चाहती है? क्या क्या चल रहा है इन लोगों के मन में? सब कुछ मटिया मेट करने पर क्यों तुले हुए हैं ये लोग? गवर्नर सत्यपाल मलिक ने यह भी कह दिया है कि मैं जो भी बोल रहा हूं दिल से बोल रहा हूं और मुझे गवर्नरशिप में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं लोगों के लिए काम कर रहा हूं। तो आपको सत्यपाल मलिक का बयान सुना देते हैं। दोस्तों देखिए। मैं बहुत व्यथित हूं इसको देख के, और मेरा ये कहना है कि ये अफसर एक मिनट भी नौकरी में रहने के लायक नहीं है। इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अब तक हो जानी चाहिए थी, और अगर नहीं हुई है तो उसका मैं ये नतीजा निकालता हूं कि ये अपने जो ऊपर के लोग हैं उनकी शय से या उनके कहने से इसको कर रहा था। मैं खट्टर साहब बुजुर्ग हैं, उनका आदर भी करता हूं, वो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, लेकिन मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वो इस महाभारत को ना छेड़ें। और ये मान के बोलता हूं कि कल को मैं गवर्नर नहीं रहूंगा, मेरी कोई दिलचस्पी गवर्नरशिप में नहीं है। मैं अपने लोगों के साथ हूं और उनके साथ रहूंगा, चाहे उनके जो नतीजे हों। दोस्तों एक गवर्नर की बात अगर आप करेंगे तो गवर्नर सरकार का प्रतिनिधित्व संभालते हैं। सत्यपाल मलिक मोदी सरकार के प्रतिनिधित्व पर मेघालय के गवर्नर पद पर बैठे हैं, और जाहिर सी बात है कि हुजूर की उनकी शान में कोई गुस्ताखी करने वाला एक पल भी उनको नहीं भाता, उनको पसंद नहीं आता, तुरंत उसे सरकार से बेदखल कर दिया जाता है। इसलिए अब इस बात का पुख्ता अंदाजा लगाया जा रहा है कि सत्यपाल मलिक से ये सरकार आने वाले दिनों में खार खाएगी और इनको भी सरकार के पद से बेदखल किया जा सकता है, जिस बात के लिए सत्यपाल मलिक खुद बोल चुके हैं कि उन्हें गवर्नरशिप में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो लोगों के लिए काम कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों बोला जा रहा है उसकी वजह भी बिल्कुल साफ है दोस्तों, क्योंकि सच बोलने वालों की मोदी सरकार में कोई जगह नहीं है। मोदी जी को सच बोलने वाले बिल्कुल पसंद नहीं आते। ढोंगी मक्कार जितने भी भ्रष्टाचारी होंगे वो मोदी जी को पसंद आते हैं। अब आपको एक और बात बता दूं, जो किसानों ने दावा किया है कि हरियाणा के करनाल में किसानों पर जो लाठी बरसाई गई, जो लाठीचार्ज हुआ, उसमें एक किसान की मौत हो गई है। ऐसे में अब जाकर खट्टर जी को अपनी कुर्सी जाने का डर सताने लग गया है। इसलिए खट्टर साहब ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। हालांकि मीटिंग करने से कुछ होना जाना नहीं है खट्टर साहब, समझ लीजिए इस बात को।
क्योंकि मुख्यमंत्री होते हुए किसानों पर लाठियां चार्ज करने का आदेश देने वाला तो इंसान नहीं है। फिर मुख्यमंत्री होना तो बहुत दूर की बात है। मुख्यमंत्री होने का ढोंग मत रचाइए। खट्टर साहब ने अपना जमीर तो बेच ही दिया है, इंसानियत भी मर चुकी है इनके अंदर से। जब उनसे इस मामले पर बात हुई तो उल्टा किसानों पर ही ठीकरा फोड़ दिया खट्टर साहब ने और अपने अधिकारियों का बचाव करते रंगे हाथों पकड़े गए हैं। मनोहर लाल खट्टर का वीडियो आपको दिखा देते हैं दोस्तों, देखिए। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तरीय ये बैठक थी, इसका विरोध जो उन्होंने कल कॉल दी, मैं उसकी निंदा करता हूँ। एक समय में हमारी उनकी अंडरस्टैंडिंग बनी थी कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे, लेकिन उस शांतिपूर्वक प्रदर्शन में अगर वो पुलिस के ऊपर पत्थर मारते हैं, हाईवे को जाम करते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस को भी कुछ काम करना होगा। अब उसमें एक बातचीत करके बताएंगे कि किसकी ज्यादती है। पुलिस की ज्यादती है तो भी दंडित किया जाएगा, किसानों की ज्यादती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तभी तो कहा ना हमने, ये मुख्यमंत्री के पद पर बैठे खट्टर साहब इंसानियत भी त्याग चुके हैं। अब सत्यपाल मलिक के बयान पर कांग्रेस नेत्री अलका लांबा ने भी ट्वीट किया दोस्तों। देखिए आपकी स्क्रीन पर आपको अलका लांबा का ट्वीट दिखा रहे हैं। वो क्या लिखती हैं यहाँ पे ट्वीट में? वो लिखती हैं कि लिख कर रख लो, राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी की छुट्टी होना तय है। जो बात हमने आपको अभी बताई कि इस सरकार में सच बोलने वालों के गले पर तलवार जरूर लटकती है, लेकिन उससे परे ये एक और सच है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर किसानों पर जो अपनी मर्दानगी झाड़ चुके हैं ना, जो नजारा दिखा चुके हैं देश की जनता को, उसके लिए अब उनका इस्तीफा होना तय है। सत्यपाल मलिक ने खुद कहा कि खट्टर जानबूझकर उन इलाकों में अपनी बैठक रख रहे हैं जहां किसान उनसे उनका हक मांगने आएगा। जाहिर सी बात है। तो अगर खट्टर जी आप इन किसानों का सामना नहीं कर सकते तो फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर क्यों मुख्यमंत्री की कुर्सी हथिया कर बैठे भाई? इतना क्या लोभ है बीजेपी के मुख्यमंत्रियों को, हमारे प्रधानमंत्री को, कि किसानों की आवाज दबाओगे तो भी कुर्सी नहीं छोड़ोगे? ऐसे बुजदिलों को देश की कमान सौंपी हुई है जो पहले जबरदस्ती कानून किसानों पर थोप देते हैं, फिर वो कहता है कि कानून वापस ले लो, अपनी मांग के लिए हक की लड़ाई लड़ता है तो उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं। इतनी क्रूरता लेकर कहां जाएंगे आप मोदी जी? किसान मर रहा है और आपकी एक बोली नहीं फूटती उनके लिए, फिर क्यों किसानों के लिए अपना ढोंग रचाते फिर रहे हैं आप? मनोहर लाल खट्टर, अरे इंसान तो ये है ही नहीं। कम से कम अपने पद की गरिमा का ही ख्याल कर लिया होता ना खट्टर साहब आपने, तो बहुत 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 ज्यादा एहसान हो जाता। प्रधानमंत्री मोदी तो अपने शानदार महल में मोर को खिला रहे होंगे खाना, और उनके मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? उनके मुख्यमंत्री पूरे देश को खाना खिलाने वाले किसानों पर लाठियां चार्ज करवा रहे हैं, लाठियां चलवा रहे हैं। इतना असंवेदनशील ना तो कभी मुख्यमंत्री हुआ था और ना ही प्रधानमंत्री। ये सब सिर्फ आपको नई भाजपा में ही मिलेंगे दोस्तों, जिसकी अध्यक्षता हमारे प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। अगर 1% भी शर्म बाकी है ना आप लोगों में, तो जरा माफी मांग लो किसानों से, क्योंकि हमारा किसान लाठी का बदला लाठी से नहीं लेता ना। खाना खिलाने वालों के सर पर लाठियां चलाने का इतना घोर पाप लगेगा ना कि फिर कभी सत्ता हासिल नहीं कर पाओगे आप लोग। बहरहाल दोस्तों, इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।